गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी 10th बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो का जो है हमने पार्ट 1 जो है यानी पहला जो क्लास है वो हमने ऑलरेडी करा चुके हैं और आपको और वीडियो जो है हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने जो है इतिहास में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको करने का प्रारंभ किया है। तो पहला चैप्टर हो चुका है जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में हमने चर्चा कर लिया है और आज की सेशन में हम लोग करने वाले हैं समाजवाद और साम्यवाद के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, कितने हैं तो इसमें जो है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर ले तो 45 है और इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत भी नहीं है। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। जितने लोग तो ऑलरेडी कर चुके होंगे उसके लिए रिवीजन का कार्य करेगा और जितने लोग नहीं किए हैं वो एग्जाम देने से पहले एक बार देख ले तो काफ़ी ये फायदा होने वाला है। ठीक है, और साथ ही वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऑप्शन में ज़्यादा नहीं बताऊंगा तो 3 सेकेंड का समय दे दूंगा, क्योंकि ऑप्शन बताने से क्या होता है कि ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है और कम क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा जो मकसद है वो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाए आप लोग कमेंट कीजिएगा। और वैसे राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को कहा जाता है क्या? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था आप यहाँ पे देखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रोट्स्की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 1861 ईस्वी में ये हुआ था। चौथा, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1848 में हुआ था। और इसी के साथ आप लोग याद रखिएगा 1848 की क्रांति को भी आपको ध्यान रखना है। मतलब देखिए एक समय आप क्या कर सकते हैं ना, इस हिसाब से भी चाहे तो रिलेट कर सकते हैं कि कम्युनिस्ट जो मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था जिस वर्ष, उसी वर्ष फ्रांस में भी क्रांति हुआ था, 1848 की क्रांति। ठीक है, चलिए वार एंड पीस किसकी रचना है? ये वार एंड पीस जो पुस्तक है ये किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टॉलस्टॉय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन बता देते हैं कुछ का क्वेश्चन का। पीने का बर्तन होता है और पानी रखने का मिट्टी होता है, रूस का सामान और रूस का सम्राट। तो ऑप्शन क्या होगा? रूस का सम्राट हो जाएगा। ठीक है, मतलब रूस में जार शब्द अगर कोई बोले तो वो किसके लिए बोला जाता है? वहां रूस के सम्राट के लिए उस शब्द का उपयोग होता है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपका इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और रूस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मनी में हुआ था। यानी कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। आप ऑनलाइन क्वेश्चन में भी आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं ताकि एग्जाम एक दिन पहले आप देख सके। तो अगर आप ऑनलाइन में, जैसे कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे इसमें होंगे ना जो क्लास नहीं किए होंगे और ये फर्स्ट वाली वीडियो देख रहे होंगे, सोच रहे हैं कि एग्जाम दे दे, तो वो लोग कैसे लिख सकते हैं? वो लोग ऐसे लिखेंगे कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई कहाँ हुई थी। मतलब ये पूछ रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी लंदन में ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1864 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। मतलब कहाँ हुआ था साम्यवादी जो शासन था इसका पहला जो प्रयोग हुआ था वो कहाँ हुआ था? रूस, जापान, चीन, क्यूबा में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कहाँ? ऑप्शन ए रूस में हो जाएगा। यहाँ पे यही है, हिंदी में दे दिया गया है कि साम्यवाद एवं साम्यवाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, चेका क्या है? चेका कहने का मतलब चेका जो शब्द है ये क्या है?
ये सेना की टुकड़ी से संबंधित है, पुलिस दास्ता या पादरी वर्ग या श्रमिक वर्ग से है, ये पुलिस दास्ता यानी ऑप्शन बी। मतलब कोई चेका कहेगी, चेका क्या है तो आपको याद रखना है कि पुलिस दास्ता शब्द से इसका तात्पर्य है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्या यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? लुई प्लाव, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओवेन। तो इसमें से कौन हो जाएगा राइट आंसर? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। देखिए अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 1917 याद रखेंगे, मतलब एग्जैक्ट जो मंथ होता है वो याद नहीं रखते हैं और सिर्फ लास्ट का ईस्वी देख लेते हैं कि 1917 में हुआ था। बताइए ऐसे समय में आप क्या करेंगे? सबको डेट मान लीजिए, यहाँ पे फरवरी दिया है, नवंबर दिया है, अप्रैल दिया है और 1905 एक दिया है। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो आपका 1917 में तो हुआ था लेकिन नवंबर में हुआ था, याद रखिएगा नवंबर में हुआ था। आप अगर आप सीधा 1917 याद रखेंगे और एग्जाम में जाएंगे तो आपको तीन ऑप्शन दिखेगा तो आप डाउट में पड़ जाएंगे। तो याद रखना आपको कि बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी वो नवंबर 1917 में हुआ था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1924 में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस से दिया हुआ है ना कि 1921, 1922, 1923, 1924, तो इसमें भी डाउट होता है। ठीक है, आपको याद रख लेना है 1924। ठीक है, लेनिन 1924 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, यह 8 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 जो है कि ब्रेस्ट लिटोवस्ट की संधि किन देशों के बीच हुई थी? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संधि होती है तो किसी भी 2 देश के बीच होती है। तो आपको इसमें से बताना है कि रूस इटली के साथ हुआ था, रूस या फ्रांस के बीच, रूस इंग्लैंड या रूस या जर्मनी के साथ हुआ था। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस और जर्मनी के साथ यह संधि हुआ था। कौन सा संधि? तो ब्रेस्ट लिटोवस्ट की संधि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का जो पहला समाजवादी था वो कौन था? यहाँ पे आपको काफी सारे नाम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, व्यक्ति के, महत्वपूर्ण व्यक्तियों का, और इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लेखानोव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो शायद ये क्वेश्चन हमने अभी पहले किया था तो आप लोग देख लेंगे। 1818 में उसे कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, जर्मनी में हुआ था, 1818 में हुआ था। ठीक है, रासपुटिन कौन था? रासपुटिन कौन था? तो भ्रष्ट पादरी था, वैज्ञानिक था, समाज सुधारक था, दार्शनिक था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, भ्रष्ट पादरी जो था वो कौन था? रासपुतिन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्ट की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? किस राष्ट्र के साथ की थी? तो किसके साथ की थी? तो ये जर्मनी के साथ हुआ था। और किसके साथ हुआ था? तो रूस और जर्मनी के साथ हुआ था। तो यहाँ पे तो रूस, मतलब बहुत सारे बच्चे का डाउट हुआ कि इसमें रूस का नाम नहीं दिया गया है, तो मान लीजिए यहाँ पे जर्मनी दिया हुआ है तो जर्मनी आप यहाँ पे राइट ऑप्शन मार सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि नई आर्थिक नीति कब लागू की हुई? नई आर्थिक जो नीति है वो कब लागू हुई थी? 1921 में, 23 में, 20 में या 24 में हुई थी? तो 1921 ईस्वी में न्यू जो है आर्थिक नीति लागू हुई थी। दास कैपिटल की रचना किसने की थी? दास कैपिटल की रचना जो की थी वो किसने की थी? तो वो कार्ल मार्क्स की नहीं की थी। और कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है, अगर पूछा जाए कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक कौन सी है तो यहाँ पे आप दास कैपिटल को भी याद रख सकते हैं। ठीक है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी जो दर्शन होता है वो किस पर बल देता है? राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, या कानूनी समानता पर, या आर्थिक समानता पर? तो यहाँ पे अब 4 ऑप्शन है, आपको यहाँ से जो कमेंट में आपको आंसर कर देना। वैसे इसका जो राइट आंसर होगा वो आर्थिक समानता पर हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक समानता पर। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? रूस के सम्राट को क्या कहा जाता था? अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि हम लोग की जार का मतलब क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। तो यहाँ पे इसका क्या होगा? रूस का जार हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन बी। ठीक है, केविंगटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? केविंगटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सैन्यवाद का प्रचार करना था, या क्रांति का प्रचार करना, पूंजीवाद का प्रचार, समाजवाद का प्रचार करना था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रांति का प्रचार करना था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है इसे आप लोग याद रख सकते हैं। 1 अप्रैल 1 मई है, 15 अप्रैल है और 8 मार्च है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 मई। यानी 1 मई को क्या मनाया जाता है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, समाजवादियों की जो बाइबिल है किसे कहा जाता है, दास कैपिटल को कहा जाता है, वार एंड पीस को या स्पार्क या कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दास कैपिटल को, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। दास कैपिटल को क्या कहा जाता है, समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। यानी कहने का मतलब यहाँ से एक चीज जो है आपका क्या बोलते हैं, एक चीज जो है आपका स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र था इसके प्रकाशन में कार्ल मार्क्स का भी योगदान रहा था। लेकिन वो किनके साथ मिलकर किए थे, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या, एंजेलिस के साथ वो मिलकर किए थे। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। यानी जार जो निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना थी, वो जरीना जो थी वो किस देश की राजकुमारी थी, इटली की, फ्रांस की, ऑस्ट्रिया की, जर्मनी की भी थी, तो यह थी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है, जरीना। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। फ्रांसीसी समाजवाद के जन्मदाता विकास का जन्मदाता कौन है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सेंट साइमन। ठीक है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले मिला, कहाँ मिला। ठीक है, सोवियत संघ, जर्मनी, इंग्लैंड या फ्रांस में मिला था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सोवियत संघ। यानी सोवियत संघ में काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप मिला था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। अप्रैल थीसिस जो है किसने तैयार किया था, तो राइट आंसर इसका कौन हो जाएगा, तो लेनिन ने यह तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे 7 नवंबर, ठीक है, 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लेनिन ही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो नेतृत्व है वह लेनिन ने किया था। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, अगर आपसे पूछ दिया था तो क्या बताएंगे, 7 नवंबर। अगर 7 नहीं भी याद रखते तो आप नवंबर 1917 जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और किसने किया था, तो ये लेनिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे कि माँ उपन्यास के लेखक कौन थे। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरकी। गोरकी, ठीक है, गोरकी याद रखिए, गोरकी। माँ उपन्यास के लेखक, उपन्यास के लेखक कौन थे, तो गोरकी थे। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति के को किस नाम से जाना जाता, को हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर की क्रांति। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था, स्टालिन था या लेनिन था या प्लेखानोव था या कोई नहीं था इनमें से, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि वह लेनिन था। ठीक है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था। तो समाजवाद जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाना चाहिए 1827 में किया था, यानी 2827 ईस्वी में इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग हुआ था। किसका, समाजवाद। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, इसको अगर आप देखना चाहें तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में, सर्वप्रथम देश में हुई थी, यानी किस देश में हुई थी। क्या साम्यवादी शासन की स्थापना सबसे पहले किस देश में हुई थी, तो वो रूस में ही हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे 40, वर्जिन स्वायाल उपन्यास के लेखक कौन थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप नाम देख लीजिएगा, उतना बताए तो ज्यादा ऑप्शन पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो इवान तुर्गनेव थे। ठीक है, यानी ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। अगर अब तो ये बताना हमें नहीं चाहिए कि किसने किया था, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था, ये लेनिन ने किया था। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, यानी किस राजा का शासन था। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, निकोलस द्वितीय, यानी ऑप्शन जो है डी आपका सही हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे कि
कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख के कमेंट कर सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टालिन ने ये किया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कौन थे? यानी कहने का मतलब है इनका कि साम्यवादी जो घोषणा पत्र थे इनके लेखक कौन थे? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे इसका जो राइट आंसर होने वाला वो कार्ल मार्क्स ही होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 45 है और कहने का मतलब जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे देखेंगे और उसके बाद जो है नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा उससे संबंधित जो वीडियो है कोशिश करेंगे जल्द से जल्द लाने का। और एग्जाम से पहले आपको सोचते हैं कि सोशल साइंस का जितने भी यूटी टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी की सभी हम करा दे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक अगर आप लोग को भी वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, क्योंकि अगर व्यूज आता है तो हमें इस तरह की वीडियो लाने में और भी ज्यादा रुचि बढ़ती है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है, बाकी आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? यानी जो 1917 में रूसी क्रांति हुआ था उस समय क्या कारण रहा होगा जिस कारण से वो हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हो गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है ना रूस की पराजय हो गई थी, इसी के लिए ना रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। और इसी के साथ जो है हम अब नेक्स्ट जो टॉपिक देखने वाले हिंद चीन में, यानी हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी हम करने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग बनाइएगा इस चैनल पर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू।